ये भैया बोल रहे हैं कि हम गोबर खाते हैं, हम गोबर को ही लाएगा, आप खा के दिखाइएगा। गौ माता का दिया हुआ हर अवशेष हमारे लिए स्वीकार है। गौ माता का बना हुआ हर चीज गोबर खाते हैं। गोबर ये इसलिए खाते हैं क्योंकि इनके पास खाने को कुछ बचा नहीं है। देश में बेरोजगारी इतनी आ चुकी है कि खाने को गोबर ही रह गया, ये गोबर खाते हैं। गौमूत्र हम पीते हैं, गाय का गोबर हम घर में लीपते हैं, हर शुभ काम इस तरीके से लॉजिक उपयोग करते हैं। लॉजिक नहीं होगा। क्या लॉजिक दीजिएगा तभी नहीं, ये भी लोग खाएंगे। क्या चीज? लॉजिक दीजिएगा तब। बिल्कुल मैं बता देता। कैंसर पीड़ित गरीब मरीज को सहवाल गाय का गोबर दिया जाता है। एक मिनट। बीमारी में गौमूत्र को पिया जाता है। आप माइंड साफ कर लीजिए। काला जल की बीमारी गौमूत्र को पिया जाता है। समझे, एक बीमारी में ऐसा है कि उसको पिएगा तो बीमारी भाग जाएगी। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। देखिए, बोल रहे हैं कि अब भारत में साइंस खतरे में है। साइंस खतरे में बिल्कुल खतरे में है। घंटी बजाओ तो कोरोना भागता है। चंद्रयान जा रहा है। तो मोदी जी ने भेज दिए। अब गोबर खाएगा तो कैंसर भाग जाएगा। तो फिर डॉक्टर कहला कि बन रहा है एम्स काहे के लिए, यूनिवर्सिटी काहे के लिए। देखिए, मोदी जी चाह रहे हैं कि पूरा देश अनपढ़ रहे, गोबर खाए, मूत पिए, उसी से देश चलेगा। ऐसे होगा? एजुकेशन चाहिए हमको। कटोरा लेके भीख मांगेगा सबको मंदिर के बाहर में चाहिए। कितनी सीटें हैं भैया? 400 पार है की लोकसभा में सीटें कितनी? सीट से बता ले, 400 पार है। उम्र अच्छा उम्र कितनी तेरी बेटा? 17 साल। हाँ। तो कौन सी तेरी तारीख है? डेट ऑफ बर्थ क्या है? सन 2006 है। अरे 6 है, कौन सा महीना कौन सा दिन? ये नहीं पता, महीना पहना नहीं पता। तू बेटा इस देश में भी वोट देने का हक नहीं रखता, तो तू तो 400 पार और 300 पार मत कर। गुंडागर्दी करो ना, यूपी में गुंडागर्दी करो। बेलडोजर बाबा अगले दिन घर तोड़वा देता है, घर तोड़वा देता है, घर तोड़वा देता है। बुलडोजर की राजनीति। बाबा को नागिन डांस मत करो, बाबा तेरे ही घर तोड़ देगा। कोई बात राहुल गांधी क्यों नहीं पसंद, पीएम मोदी क्यों पसंद है? चलिए जान। गांधी के जो दादा थे ना, परदादा, जो राहुल गांधी परदादा, नाम क्या है? विपुल भारती छत्री। नहीं, दादाजी परदादा जी की बात कर रहे हैं, इतना ज्ञान आपके पास है, क्या नाम है उनके दादाजी का? नाम जवाहरलाल नेहरू पंडित है उनका दादाजी का नाम। उनका क्या इतिहास खोलने वाले हैं? उनका इतिहास ये है, जब आज़ादी मिली थी हमारे देश को, तो हमारे भगत सिंह ने कहा था, इनका मकसद है कि गद्दी पे बैठना। ये देश को नहीं देखेंगे, अपनी गद्दी को बचाए रहेंगे। सुनो, एक वो पीछे यूट्यूब पे मीम चला था जब वो बाढ़ आई थी, हे राम कृष्ण परमहंस। ये बच्चे को देख के मेरे को तो वही चीज याद आई। राहुल गांधी के दादा नेहरू थे। मुझे पता ही नहीं है क्या। बेटा कौन सी क्लास तक पढ़े हो? पढ़ चुके हो? मैं रामायण पढ़ता हूँ। मैं किताबों में क्या दिया, स्कूल जाओगे वकील बनोगे। हमारे राम जी कहते हैं पढ़ोगे ना तो इस देश की कीमत समझोगे, इस देश की कीमत सुनोगे। ये हमारी भारत मूवी है, किताबों को नहीं पढ़ते। तू तो ईमानदारी से मेरे बच्चे पढ़ा भी नहीं, तू तो ईमानदारी से पढ़ तो लेता कम से कम। गजब बेइज्जती है। राहुल गांधी का दादा जवाहरलाल नेहरू नहीं था। राहुल गांधी की नानी लगती थी इंदिरा गांधी और उसका बाप था नेहरू, तो वो हुआ उस रिश्ते में उसका परनाना, दादा नहीं था। रहने वाले कहाँ के? मैं बताऊँ, इलाहाबाद के रहने वाले थे ये सब। ये जितने राहुल गांधी इलाहाबाद के रहने वाले थे। ठीक है। अरे इनने इलाहाबाद से नारा लगाया था, हमारा गरीबों का मसीहा होगा। राहुल गांधी ने एक नारा लगाया था, गरीबों को मिटाओ, अमीरों को लाओ। इनने एक मंत्र बनाया था। ये नारे कौन सी किताब में दर्ज हैं भैया? राहुल गांधी ने अपने मुंह से कहा था। अब ये बच्चा पढ़ा, अब लेकिन इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान इतना मिल चुका है ना कि ये PhD होल्डर है। देखने में 17 साल का, लेकिन ये PhD होल्डर है।